हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे 2 से 3 टॉपिक पर डिस्कस करने आया हूं। सबसे पहला प्रश्न आपका ये रहता है कि कट ऑफ कितना जाएगा, आंसर की आने के बाद में कट ऑफ कितना जाएगा, क्या बैकलॉग की सीट जुड़ेगी या नहीं जुड़ेगी, और बीपीएससी टीआरई 3.0 में आरटीआई के द्वारा ये जानकारी प्राप्त हुआ है। हालांकि जानकारी करीब 3-4 दिन पहले प्राप्त हो गया था, लेकिन हमने इस पर वीडियो अपलोड नहीं किया, तो हम सोच रहे हैं कि इस पर एक वीडियो अपलोड करके आपका जो बार बार क्वेश्चन आता है उसको रिप्लाई किया जाए। आप सभी को पता है यूआर की जो सीट है 91,000 के अप्रॉक्स सीट है। ठीक है, 90,000 अप्रॉक्सली आप मानकर चलिए कि जो डाटा आया है 90,000 के अप्रॉक्सली है। इसमें यूआर कैंडिडेट है, तो क्या अब जो यूआर कैंडिडेट है उनकी मेरिट 80-85 के अप्रॉक्स चली जाएगी, इस पर हम आपसे चर्चा करेंगे। क्या जो कैटेगरी के हमारे भाई बहन हैं उनकी कट ऑफ की बहुत कम जाएगी, इस पर हम आपसे एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा आप सब साथियों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, और मेरा आपसे रिक्वेस्ट है सेशन को आप लाइक जरूर करें, और कमेंट करके आप ये जरूर बताइएगा कि जो हम आपको इसके बारे में बता रहे हैं ये सही है या नहीं है। एक बार अपना विचार आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं दोस्त कि पीआरटी में कितनी सीट है। आपको ये चीज पता ही होगा, लेकिन एक बार मैं फिर से बताना चाहता हूं। पीआरटी में अगर हम सीट की बात करें तो 28,000 के अप्रॉक्सली सीट आपको देखने को मिल रहा है। पीआरटी में 28,026 सीट है। इसमें फॉर्म की जो संख्या पड़ी हुई थी, इसमें कितने कैंडिडेट फॉर्म फिल किए थे, तो करीब 1,60,000 के अप्रॉक्सली स्टूडेंट इसमें फॉर्म फिल किए थे। ठीक है, कितना 1,60,642 लोग। हम सिर्फ यही लेकर चलेंगे 1,60,000, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। ठीक है, अब इसमें अपियर कितना हुए हैं, तो अपियर आप ये मानकर चलिए 1,16,000 स्टूडेंट इसमें अपियर हुए हैं। कहने का मतलब यह है फॉर्म पड़ा 1,60,000 और अपियर हो रहे हैं 1,16,000, तो करीब 44,000 स्टूडेंट ऐसे हैं जो परीक्षा को छोड़ दिए। परीक्षा को छोड़ने का बहुत सारा रीजन था। देखिए, अदर स्टेट जो स्टूडेंट थे वो भी परीक्षा छोड़े हैं, जो हमारे बिहार के बहुत सारे भाई बहन थे वो भी परीक्षा छोड़े हैं। क्यों परीक्षा छोड़े हैं, उसकी वजह है क्योंकि आपने एक चीज सुना होगा, ये चल रहा था कि बीपीएससी टीआरई में अटेम्प्ट कितना रहेगा, अटेम्प्ट 3 रहेगा। स्टूडेंट ने टीआरई 1 दिया, टीआरई 2 दिया और टीआरई 3 का एग्जाम था, तो समझ नहीं पा रहे थे कि अटेम्प्ट 3 रहेगा या नहीं रहेगा। हालांकि अब तो अटेम्प्ट 5 हो चुका है आपका, लेकिन उस टाइम अटेम्प्ट 3 ही चल रहा था मामला। तो बहुत सारे हमारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो कैटेगरी के हैं, उन्होंने एग्जाम को छोड़ा है। सिर्फ जनरल वाले एग्जाम नहीं छोड़े हैं। अगर आप इस भ्रम की स्थिति में सिर्फ जनरल वाले एग्जाम छोड़े हैं तो गलत है। आप ये मानकर चलिए करीब 50% जनरल यूआर के स्टूडेंट एग्जाम को छोड़े होंगे और 50% कैटेगरी के स्टूडेंट एग्जाम छोड़े होंगे, तो 44,000 लोगों ने एग्जाम को छोड़ा है। 50% अगर हम मानते हैं तो 20% मान लीजिए कि 20,000 लोगों ने कैटेगरी का एग्जाम छोड़ा और 20,000 लोगों ने क्या किया, जनरल यूआर का एग्जाम छोड़ा। तो इसमें 90,000 इसको हम मानते हैं, तो 90 में आप ये मानकर चलिए करीब 20,000 लोग एग्जाम को छोड़ दिए होंगे। इसमें बच कितना रहे हैं, 70,000 लोग, मतलब 70,000 युवा स्टूडेंट एग्जाम में अपियर हुए होंगे, ऐसा मेरा आंकड़ा है। ठीक है, 5-7 प्लस माइनस हो सकता है। ठीक है, ये चीज हो गया है। अब इसमें आपको मेरिट कितना देखने को मिलेगा, इस पर भी मैं आपसे चर्चा करूंगा। बैकलॉग की सीट जुड़ेगी या नहीं जुड़ेगी, इस पर भी आपसे चर्चा करेंगे। ठीक है, अब हम आपको बताना चाहते हैं, सबसे पहले आप ये देखिए, अगर 1,16,000 स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं और सीट कितनी है आपकी, 28,000 सीट है। कहने का मतलब ये है करीब 4 दशमलव कुछ, आप 5 मान लीजिए कि आप ये मान लीजिए कि 5 स्टूडेंट के बीच में एक सीट है। मतलब 5 स्टूडेंट में 5 स्टूडेंट पेपर देंगे, जिसमें से एक का चयन होने वाला है इसमें। लेकिन ये आंकड़ा जब हम यूआर को लेकर करेंगे तो अच्छा खासा बढ़ जाएगा, करीब 20-25 सीट हो सकता है हो जाए। ठीक है, मतलब यूआर में कंपटीशन का लेवल वाकई में ठीक ठाक है। अब हम आपको एक चीज बताते हैं, टीआरई 1 की अगर हम बात करें, बीपीएससी टीआरई 1 की बात करें, तो आपको पता है कट ऑफ कितना गया था, 67 गया था। लेकिन जो पेपर का लेवल था वो लेवल था टीआरई 1 में। ठीक है, खासकर मेल की मैं बात कर रहा हूँ, फीमेल का नहीं। अगर हम टीआरई 2 की बात करें तो ये पेपर का लेवल आसान था। इसमें कट ऑफ कितना गया, 89। कितने लोगों का रिजल्ट आया, इसमें सीट कितनी थी, तो करीब 1,088 सीट थी। और अप्रोक्सीमेटली आप ये मानकर चलिए करीब 170-75 200 लोगों का आप मानकर चलिए रिजल्ट आया है। करीब 200 मान के चलिए, 170-72 का आया है, लेकिन हम 200 मान के चल रहे हैं। ठीक है, अब 200 स्टूडेंट अप्रोक्सीमेटली इतने थे जिनका रिजल्ट 89 जो पा चुके हैं। ठीक है, कितने लोग ऐसे थे, 200 स्टूडेंट ऐसे थे जो 89 नंबर लाए थे। लेकिन अगर ये 1,000 पूरा सीट रिजल्ट जारी किया था तो क्या 89 कट ऑफ जाता, ऐसा बिल्कुल ना होता। कम से कम आप ये मानकर चलिए कम से कम 4 से 5 नंबर कम होता, मतलब 83 या 84 पर कट ऑफ लग जाता।
अब हम आपको एक चीज बताना चाहते हैं, अगर हम टीआरई 2 का आपको पेपर दे दें और टीआरई 3 का पेपर आपको दे दें तो ये कंफर्म है भाई, अगर कोई आप ही को कर दे दें तो आप ये मान कर चलिए कम से कम अगर आप टीआरई 3 के एग्जाम में अगर आप 80 क्वेश्चन सही करेंगे तो टीआरई 2 वाले में आप कम से कम 86 या 87 क्वेश्चन सही करेंगे, मतलब 5, 6, 7 नंबर का आप फर्क देखेंगे, क्योंकि इसका पेपर टीआरई 2 का पेपर सरल था। ठीक है, ये आप मान कर चलिएगा। हमारे कहने का मतलब ये है, इसी वजह से आपका यहाँ पे 89 गया था। नहीं अगर 100 लोगों का भी रिजल्ट आता और पेपर का लेवल थोड़ा सा टफ होता जैसे टीआरई 3 में आया है, ठीक है, तो आप ये मानकर चलिए 100 लोगों का ही अगर रिजल्ट डिक्लेयर किया था तो करीब 84 या 85 ही मैक्सिमम वाले होते, ये आप मानकर चलिएगा। अब आपको थोड़ा बहुत ये चीजें समझ में आ गई होंगी, कट ऑफ ज्यादा नहीं जाएगा इस बार, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं मेरे भाई, कट ऑफ आपको बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर आप यूआर कैंडिडेट हैं, अगर आप यूआर मेल कैंडिडेट हैं, अगर आपका 75 प्लस नंबर है तो आप अपने आप को पूरी तरीका से सेफ मानकर चलिएगा, ये आप मानकर चलिएगा, क्योंकि देखिए अच्छी खासी सीट भी है, प्लस अभी बैकलॉग की भी सीट आपकी ऐड होगी। ठीक है, बैकलॉग की जो सीट है वो आपका ऐड होगा और बैकलॉग का जो सीट है वो सब में ऐड होगा, यूआर में भी ऐड होगा। ऐसा नहीं है कि यूआर में ऐड नहीं होगा, यूआर में भी बैकलॉग की सीट ऐड होगी। हमारे परिचय में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, तो ये चैनल पर हम वीडियो भी अपलोड कर देंगे। कम से कम 4 से 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने बीपीएससी टीआरई की नौकरी ही छोड़ दी है भाई, वो गए ज्वाइनिंग किए, उसके बाद में उन्होंने रिजाइन दे दिया, कहा हमें नौकरी नहीं करनी है। ऐसे बहुत स्टूडेंट हैं, कम से कम 4 से 5 लोग हैं। बहुत सारे स्टूडेंट तो केवी में सेलेक्ट हो गए, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका इसमें हुआ वो जूनियर में सेलेक्ट हो गए, पीआरटी। मतलब बैकलॉग की सीट सिर्फ कहने का मतलब है आपका कैटेगरी में ही नहीं, आपको यूआर में देखने को मिलेगा, प्लस फीमेल में तो जबरदस्त तरीके से देखने को मिलेगा। ठीक है, फीमेल में अगर फीमेल की बात करें, ये आपका हम मेल कट ऑफ बताए हैं, अब फीमेल का हम आपको बता देते हैं। अगर किसी फीमेल का कम से कम इसमें आप कम से कम 7 से 8 नंबर आप कम कर लीजिए, 75 में अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो इसमें 7-8 नंबर आप कम कर लीजिए, ये आप मानकर चलिएगा। अब हमारे जो बीसी भाई बहन हैं, हम बीसी वाले जो हैं, जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं, इन लोगों का तो बल्ले बल्ले है, आप 4-4, 5-5 नंबर आप कम करते जाइए। ठीक है, आप ये मानकर चलिए आपका सिलेक्शन होना निश्चित है। तो आप बिल्कुल भ्रमित मत होइए कि बहुत ज्यादा कंपटीशन का लेवल है, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे भाई। यूआर की कट ऑफ 75 प्लस ही रहेगी, प्लस माइनस आपको 2 या 3 नंबर ही आपको देखने को मिलेगा। और मेरा मानना है कि 76 पे, मुझे लगता है 76 या 77 पे मेरिट कन्फर्म लग जाएगी, ये आप जान के चलिए। अगर किसी का 76 नंबर होगा या 77 होगा तो मुझे लगता है 76 या 77 इसी दो में से कोई एक आंकड़ा कन्फर्म रहेगा, आप ये मानकर चलिएगा। और इसमें कम से कम 5 से 6 नंबर आप कम कर दीजिए, 6 से 7 नंबर कम कर दीजिए, आप फीमेल का उठा लीजिए। और कैटेगरी की अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस में तो इसमें कम से कम 3 से 4 नंबर कम कर दीजिए, ईबीसी में कम कर दीजिए, ऐसे आप बीसी में कम कर दीजिए, इसी तरीके से आप कम करते आते रहिए। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आ गई होगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं कि बहुत ज्यादा कट ऑफ हाई जाएगा। हाँ, एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं, पीआरटी में आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपको भी इंक्रीज होगा, तो जिसका नंबर कम से कम 2-3 नंबर आपका बढ़ भी सकता है और 2-3 नंबर आपका कम भी हो सकता है। वो कौन से क्वेश्चन है अगले वीडियो में हम आपको जरूर बताएंगे। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बिल्कुल परेशान मत होइए, बार बार कट ऑफ मत पूछिए, कट ऑफ बहुत ज्यादा जाने वाला नहीं है, क्योंकि कंपटीशन का लेवल भी कहीं ना कहीं ठीक था। ठीक है, और पेपर भी कहीं ना कहीं ठीक था, स्टूडेंट की संख्या भी मतलब बहुत ज्यादा नहीं कह सकते हैं इस बार थी। ठीक है, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। सेशन को आप एक बार जरूर लाइक करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना विचार जरूर व्यक्त करें, आपका कितना नंबर है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।